नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी इन्वेस्टिंग में। तो दोस्तों, बात करेंगे यहाँ पर एक नए ईटीएफ की लिस्टिंग के बारे में। आज फ्राइडे 27 मार्च के दिन एक नया ईटीएफ मार्केट में लिस्ट होता हुआ देखने को मिला है, जो कि मिराय एसेट म्यूचुअल फंड की तरफ से है। तो चलिए देख लेते हैं ये कौन सा ईटीएफ है और इसके इंडेक्स के बारे में और इसकी लिस्टिंग प्राइस और ईटीएफ कोड वगैरह सारा कुछ देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपको याद होगा हमने कुछ टाइम पहले बात की थी मिराज एसेट के निफ्टी 500 वैल्यू 50 ईटीएफ के बारे में। जब इसका इन्फो आया था उस तब भी हमने आपको इसके बारे में जानकारी दी थी। और देखिए, ये जो मिराज एसेट का निफ्टी 500 वैल्यू 50 ईटीएफ है, इसका इन्फो देखिए 9 मार्च को खुला था और 16 मार्च को क्लोज हो गया था। और मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो था वो 5,000 रुपये का था। और अब फ़िलहाल से इस ईटीएफ की लिस्टिंग हो गई है। चलिए उसको भी हम आपको दिखा देते हैं। तो देखिए, हम आ चुके हैं ग्रो के डीमेट अकाउंट में। और आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये जो मिराज एसेट का निफ्टी 500 वैल्यू 50 ईटीएफ है, वो अब मार्केट में लाइव हो चुका है। आज के दिन इसकी लिस्टिंग हो गई है। और ईटीएफ का जो कोड है वो है वैल्यू। तो इस कोड को डीमेट अकाउंट में डालेंगे आप अपने, तो ये ईटीएफ आपको मिल जाएगा। और इसका फ़िलहाल से जो आज का प्राइस है, तो करेंट ट्रेडिंग प्राइस जो है वो 15.18 रुपीज़ पे है। और इसी के आसपास हमने बताया था ये ईटीएफ आपको लिस्ट होता हुआ देखने को मिलेगा। और यहाँ पर देखेंगे तो ये है इसका चार्ट। 1 वीक के चार्ट में देखेंगे तो ये आपको 27 मार्च तक का, यानी आज की डेट तक का ही डेटा दिखाएगा, क्योंकि आज ही के दिन इसकी लिस्टिंग हुई है। आज से पहले तक का डेटा आप यहाँ पर नहीं देख पाएंगे, क्योंकि लिस्टिंग इसकी आज ही हुई है। और नीचे आएंगे तो यहाँ पर ट्रेडिंग वगैरह परफॉर्म हो रही है, देख सकते हैं। और नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप वॉल्यूम वगैरह देख पाएंगे। तो वॉल्यूम अभी जो जनरेट हुआ है वो मात्र 4,000 क्वांटिटी का है। तो 4,070 क्वांटिटी सिर्फ ट्रेड हुई हैं, जो कि एक तरीके से काफ़ी कम है। और अभी मार्केट में देखिए कितना टाइम हुआ है, 11:15 बजे हैं मार्केट में, 11:15। तो अभी 11:30 के आसपास का टाइम हो रहा है और सिर्फ 4,000 तक की क्वांटिटी ट्रेड हुई है, जो कि एक तरीके से कह सकते हैं काफ़ी कम है। और उम्मीद करेंगे कि मार्केट के क्लोजिंग तक ये वॉल्यूम थोड़े से और बेटर हो पाएंगे, पर फिलहाल से वॉल्यूम कम है अभी। और अब बात कर लेते हैं इसके इंडेक्स के बारे में, जो कि ये ईटीएफ निफ्टी 500 वैल्यू 50 इंडेक्स को ट्रैक करने वाला है। थोड़ा सा उसके बारे में भी देख लेते हैं। और साथ ही साथ ये भी देख लेते हैं कि क्या इस इंडेक्स का मार्केट में और भी ईटीएफ लिस्टेड है या फिर नहीं। तो सबसे पहले देखिए, निफ्टी 500 वैल्यू 50 ईटीएफ का जो ये जो इंडेक्स है वो है निफ्टी 500 वैल्यू 50, जो कि निफ्टी 500 में से बेस्ट 50 वैल्यू स्कोर वाले स्टॉक्स में निवेश करता है। और बाकी किस किस क्राइटेरिया को फुलफ़िल करना होता है वो आप यहाँ पर भी पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर सेक्टरल डिस्ट्रीब्यूशन भी देख सकते हैं, जिसमें कि फाइनेंशियल सर्विसेज का 26% का वेटेज है, और ऑयल एंड गैस का 24.76%, मेटल्स माइनिंग 20.61%, पावर का 11.61%, और ऑटोमोबाइल का लगभग 5% के आसपास। फिर कंस्ट्रक्शन मटेरियल का 4.5%, केमिकल्स का लगभग 2.25%, हेल्थ केयर 1.67%, और सर्विसेज का लगभग 2.5%। और फिर मीडिया का भी छोटा सा वेटेज है, और कंस्ट्रक्शन का 1% के आसपास का वेटेज है। तो ये हो जाता है सेक्टोरल वेटेज। तो थोड़ा सा आप फैक्ट शीट पर भी नज़र डाल लेते हैं जल्दी से। तो ये है देखिए निफ्टी 500 वैल्यू 50 इंडेक्स। और यहाँ पर 50 स्टॉक का पोर्टफोलियो देखने को मिल जाता है। लास्ट 1 ईयर के रिटर्न जो यहाँ पर शो कर रहे हैं वो 40% के हैं, जो कि फरवरी 27 तक का ये डेटा है। और 5 साल का CAGR रिटर्न जो रहा है 28.51% का है। सिंस इंसेप्शन लगभग 14.5% के रिटर्न्स रहे हैं। और सेक्टरल एलोकेशन की तो हमने बात कर ही ली है। पी रेशियो 10.42% का है, PB रेशियो 1.62% का है, डिविडेंड यील्ड 2.38% का है।
और यहाँ पर टॉप 10 कंपनियों के नाम देख सकते हैं, जिसमें कि टाटा स्टील का सबसे बड़ा वेटेज है 5.69% का, SBI 5.64%, वेदांता 5.42%, ऑयल ONGC का यहाँ पर 5.41%, NTPC 5.34%। देखिए लगभग वेटेज एक जैसा ही है और 5% के आसपास आप मान सकते हैं। तो पावर ग्रिड का जो है 5.1% और कोल इंडिया 4.85% और टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल का 4.83%, हिंदाल्को इंडस्ट्रीज़ का 4.8% और ग्रासिम इंडस्ट्री का लगभग 4.5%। तो इस तरीके से टॉप 10 कंपनियों का वेटेज है। और नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको इसका चार्ट वगैरह भी देखने को मिल जाता है, जो कि 27 फरवरी को एक तरीके से इसने बहुत ही अच्छी तेज़ी दिखाई थी, ऑलरेडी अपने पीक पे था और एक नए हाई पे था। अब वहाँ से डेफिनेटली गिरावट तो आई है मार्केट में, क्योंकि 27 फरवरी के बाद से मार्केट काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हुआ है। और यहाँ पर आपको इस इंडेक्स के बारे में और भी चीज़ें पढ़ने को मिल जाएगी, देखने को मिल जाएगी। तो ये है इस इंडेक्स के बारे में सारी जानकारी। और अब देख लेते हैं इस इंडेक्स का, यानी निफ्टी 500 वैल्यू 50 इंडेक्स का कोई मार्केट में और भी ETF अवेलेबल है या फिर नहीं। तो दोस्तों बताना चाहेंगे, मार्केट में एक और ETF है जो कि निफ्टी 500 वैल्यू 50 इंडेक्स को ही ट्रैक करता है, और इस ETF का पूरा नाम है एक्सिस का निफ्टी 500 वैल्यू 50 ETF। और इस ETF का जो कोड है वो है एक्सिस वैल्यू। और ETF का जो अभी करंट ट्रेडिंग प्राइस है वो लगभग 30 रुपये 88 पैसे के आसपास है, और ये भी सेम इंडेक्स को ही यहाँ पर ट्रैक करता है। तो इस इंडेक्स का एक और ETF है मार्केट में जो कि ऑलरेडी लिस्टेड है एक्सिस म्यूचुअल फंड की तरफ से, और इसकी लिस्टिंग की बात की जाए तो ये मार्केट में तकरीबन 1 साल के आसपास हो गया है इस ETF को। 21 मार्च 2025 को इसकी लिस्टिंग हुई थी, तो अभी फ़िलहाल से अच्छा खासा टाइम हो गया है इसकी लिस्टिंग को। और ये यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका फंडामेंटल, और इसका जो एवरेज वॉल्यूम है डेली बेसिस पे वो काफ़ी अच्छा है। एक तरीके से जो आज नया ETF लिस्ट हुआ है उसके मुकाबले अगर कंपेयर करेंगे 2,22,000 का है एवरेज वॉल्यूम। और AUM जो है वो 27 करोड़ का है, थोड़ा सा कम है क्योंकि एक साल में थोड़े से और बेटर AUM साइज की उम्मीद हम कर सकते थे, पर AUM साइज फिलहाल से कम है। और हो भी क्यों ना कम, क्योंकि देखिए बीते 1 साल में मार्केट काफ़ी ज़्यादा गिरा हुआ है, कोई भी अच्छे रिटर्न्स मिल नहीं रहे हैं, तो इस वजह से इन सारे ETFs को उतना पुश नहीं मिला है इन्वेस्टर्स की तरफ से। और यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो की बात की जाए तो 0.25% है, ट्रैकिंग एरर 0.65% है, और P रेशियो वगैरह की तो हमने बात कर ही रखी है। तो इस तरीके से इस ETF के बारे में भी हमने आपको जानकारी दे दी है, आप चाहें तो इसके साथ भी जा सकते हैं। और अभी फ़िलहाल से जो लाइव वॉल्यूम है वो 74,000 का है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने इस ETF की और इसके इंडेक्स के बारे में आपको जानकारी दे दी, और जो नया ETF आज मार्केट में लिस्ट हुआ है उसके बारे में भी आपको जानकारी दे दी है। बाकी निवेश की कोई भी सलाह नहीं है, किसी भी ETF में निवेश करने वाले हैं तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछने के बाद ही कोई एक्शन परफॉर्म करें, और अपने तरफ से भी अच्छे से रिसर्च और एनालिसिस करने के बाद ही कोई एक्शन परफॉर्म करें। यहाँ पर कोई भी निवेश की सलाह नहीं है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड